राम राम दोस्तों। रामायण में भगवान और भक्त के प्रेम की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन जो स्थान माता शबरी और प्रभु श्री राम के प्रेम का है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक भक्त के निश्चल प्रेम ने स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी को उनके झूठे बेर खाने पर मजबूर कर दिया। माता शबरी, जिन्हें मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में यह वरदान दिया था कि एक दिन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम उनकी कुटिया में आएंगे। बस उसी एक बात को शबरी ने अपने जीवन का सत्य मान लिया। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। शबरी बूढ़ी हो गई, उनकी आंखें कमजोर हो गईं और बाल सफेद हो गए, लेकिन उनका विश्वास कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वह रोज सुबह उठकर अपनी कुटिया से लेकर दूर जंगल के रास्ते तक की सफाई करती थी, कांटे चुनती थी और सुंदर फूल बिछाती थी, ताकि जब उनके राम आए तो उनके कोमल चरणों में कोई कांटा न चुभ जाए। और आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण शबरी की कुटिया की ओर बढ़े। जैसे ही शबरी ने दूर से धनुष बाण लिए दो तेजस्वी राजकुमारों को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई थी। वृद्ध शबरी दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, आंसुओं से उनके चरण धोए और उन्हें अपनी कुटिया के भीतर ले गईं। बैठने के लिए उन्होंने कुशा का आसन दिया। कुटिया में आने के बाद शबरी को सुध-बुध न रही कि वह भगवान का स्वागत कैसे करें। वह भागकर जंगल से जो बेर तोड़कर लाई थी, उन्हें प्रभु के सामने रख दिया। लेकिन शबरी माँ के मन में एक डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा न हो, जिससे उनके राम का मुंह खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने संसार के सारे नियम, सारी मर्यादाएं भुला दी। वह एक एक बेर को अपने दांतों से चखती, जो खट्टा होता उसे फेंक देती और जो मीठा होता उसे बड़े चाव से श्री राम के दोने में रख देती। लक्ष्मण जी यह सब देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी के चखे हुए झूठे बेर कैसे खाएंगे। लेकिन प्रेम के भूखे भगवान राम ने बिना किसी संकोच के बड़े ही आनंद और तृप्ति के साथ उन झूठे बेरों को खाना शुरू कर दिया।